आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक्चुअल में रियल मेडिटेशन कौन सी है। ऐसी मेडिटेशन जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, यही है एक्चुअल मेडिटेशन, ये है रियल मेडिटेशन। ऐसी होती है मेडिटेशन। ध्यान विधि। आज मैं आपसे एक ऐसी ध्यान विधि के बारे में बात करने जा रहा हूं जो अल्टीमेट है, जिससे ही सारी मेडिटेशन निकली है। अब मेडिटेशन का ज्यादातर लोग मतलब समझते हैं कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट कर देना, फोकस कर देना। आप मंत्रा पर फोकस करते हैं, आप ब्रीथिंग पर, अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं। यहां पर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आप एक थॉट को सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर जगह पर लेकर आ रहे हैं। तो जो लोग कॉन्सेंट्रेशन वाली मेडिटेशन कर चुके हैं, जिनको कॉन्सेंट्रेशन वाली मेडिटेशन अच्छी तरह आ गई है, जैसे विपासना, सांसों पर ध्यान लगाना या फिर मंत्रा की चैंटिंग करना, मुझे लगता है अब तुम्हारा वो पड़ाव पूरा हो चुका है। वो कहानी, वो यात्रा अब तुम्हारी पूरी हो चुकी है। अब थोड़ा सा अपने आप पर और जोर लगाओ और अब तुम स्टार्ट करो ऐसी मेडिटेशन जिसमें अब कोई कंसंट्रेट करने की जरूरत ना पड़े, जिसमें अब कोई सेंटर हो ही ना, यानी अटेंशन वाली मेडिटेशन। कौन सी अटेंशन वाली मेडिटेशन? रियल मेडिटेशन वो होती है जिसमें मेडिटेटर, जिसमें जो मेडिटेट कर रहा है, जिसमें जो एक्सपीरियंसर है, जिसमें जो आपका ऑब्जर्वर है, जिसमें जो आपका थिंकर है, जिसमें जो आपका एनालाइजर है, जिसमें जो आपका मेजर कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, जज कर रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, वो सब कुछ खत्म हो जाए, वो सब कुछ खत्म हो जाए। यानी कि जब आपका, क्योंकि जब आप अपने आप को खुला छोड़ देंगे, जब आप अपने आप को हर एक थॉट से फ्री कर देंगे, तो एक ऐसी स्टेज बचेगी जिसको हम कहते हैं कि आपकी टाइमलेस स्टेट आ जाएगी। एक बार एक हिमालयन योगी ने अपना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस बताया और उन्होंने कहा कि एक बार मैं ऐसे ही मंदिर में गया था और मंदिर में जस्ट मैं थोड़ी देर मंदिर की दीवार के पास बैठ गया और मुझे तो लगा 1 सेकंड बाद ही मैंने आंख खोली, लेकिन मेरे सामने भीड़ जमा थी और उन लोगों ने कहा कि आप पिछले 7-8 घंटे से ऐसे ही बैठे हुए हो। तो ऐसा क्या हुआ कि पलक झपकते ही बिल्कुल उसने आंख बंद करी और मेडिटेशन हो गई और उसको पता भी नहीं लगा। हम पता मेडिटेशन करते टाइम बोरियत क्यों फील करते हैं, खासकर जो कंसंट्रेशन वाली मेडिटेशन है, जो हम माला पे जप करते हैं या फिर सांसों पर ध्यान लगाते हैं। हम गिनते हैं कि इतनी माला हो गई, हम गिनते हैं, या फिर इतने घंटे हो गई, 1 घंटे हो गई और 1 घंटे और करनी है। मतलब यहाँ पर आपने पूरा सेंटर बना लिया, गोल बना लिया, आप थोड़ा सा और बन गए। हाँ, बाकी सारी चीजों से तो आप ठीक हो, लेकिन अब आप ट्राई करो ऐसी मेडिटेशन जहां पर आपको खुला छोड़ दो अपने आप को। अब आप पर कोई बंधन रहे ना, अब आपको कोई सेंटर रहे ना, आप कंप्लीट अटेंशन की स्टेज पर आ गए और ऐसी अटेंशन की स्टेज पर आ गए जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, जो इनफाइनाइट है, जो अनलिमिटेड है अपने आप में। ऐसी मेडिटेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो इस मेडिटेशन में आपकी जो थॉट की एक्टिविटी है वो कंप्लीटली खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं। और तब एक स्टेज आती है टाइमलेस स्टेट, जहां पर आपका एक्सपीरियंसर, जहां पर आपका ऑब्जर्वर, जहां पर आपको पता ही नहीं रहता आप क्या हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सो गए हैं या आप जो है वो किसी चीज में बहुत ज्यादा अटैच हो गए हैं। इसका मतलब इसमें ऐसा होता है कि आप अवेयर भी रहते हैं, साथ साथ आपको पता रहता है सामने क्या क्या चल रहा है, आपको पता रहता है कि पिक्चर चल रही है, आगे सारी पिक्चर चल रही है, सब कुछ चल रहा है, आप बस देख रहे हैं, सब कुछ घट रहा है, बस आप देख रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता उससे। और वो वाला फर्क नहीं कह रहा मैं कि आप बिल्कुल पत्थर हो गए, नहीं। अब एक मालिकियत आ जाती है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लेते हो, इंसाइटफुल डिसीजन होते हैं, डिसीजन अपने आप में पूरे होते हैं, लाइफ में एक तरह का ऑर्डर आ जाता है। मैं इस मेडिटेशन से ये होता है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही एकदम जो है वो सुन्न हो जाते हो। तो जहां पर कोई एक्सपीरियंसर नहीं बचता, जहां पर कोई ऑब्जर्वर नहीं बचता, जहां पर कोई थिंकर नहीं बचता, जहां पर कोई मेडिटेटर नहीं बचता, जहां पर कोई गोल नहीं बचता, डायरेक्शन नहीं बचती, पर्पस नहीं बचता, जहां पर आप बिल्कुल कंप्लीटली फ्री हो गए हो, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री, ये है रियल मेडिटेशन। और इस मेडिटेशन का कोई नाम नहीं है, क्योंकि जब आप नाम दे दोगे इस मेडिटेशन को तो वो नाम आपके लिए एक सेंटर बन जाएगा, एक थॉट बन जाएगा,
फिर आप उस नाम से अटैच हो जाएंगे। और सच बताऊं तो ये मेडिटेशन तुम्हें कोई सिखा ही नहीं सकता। ये मेडिटेशन तुम्हें खुद जाननी पड़ेगी, खुद समझनी पड़ेगी, खुद जो है वो इंक्वायर करना पड़ेगा इस मेडिटेशन को। ये जो मेडिटेशन होती है, फिर आपके लिए ये नहीं रह जाता कि आप 1 घंटे मेडिटेट करोगे, 2 घंटे मेडिटेट करोगे, मेडिटेशन बस होती रहेगी। आप पूरे दिन अपना काम भी कर रहे हो और उस काम करते करते मेडिटेशन हो रही है, काम करते करते मेडिटेशन हो रही है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, ये झंझट पानी ये सारी की सारी चीजें नहीं, मेडिटेशन हो रही है, सारा काम मेडिटेशन में हो रहा है, मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये एक ऐसी स्टेज है जो एक बार ही हो जाएगी, उसके बाद होगी नहीं, नहीं। ये अगर आपके साथ एक बार घट गई तो घट गई, कहानी खत्म। उसके बाद ये हमेशा अनंत तक आपके साथ चलती रहेगी। अगर आप अनंत पर बिलीव करते हो तो अनंत तक, अगर आप इस लाइफ पर बिलीव करते हो इस लाइफ पर, या आप ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली जहां भी जिस पर भी आप मानते हो, जिसको जानते हो, वैसी ही रहेगी आपके लिए वो मेडिटेशन, अगर आप ये मेडिटेशन कर गए। तो इस मेडिटेशन को आप कोई नाम भी मत दो, ये चॉइसलेस मेडिटेशन है, या फिर साक्षी भाव वाली मेडिटेशन है, या फिर मौन वाली मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन को हम कोई नाम भी नहीं दे सकते, और इसको मेडिटेशन भी मत कहो तुम, क्योंकि मेडिटेशन भी तुम्हारे एक थॉट से आ रहा है, तुम्हारे विचारों से आ रहा है। अब यहाँ तक तो, जहाँ तक मैं आपको पहुंचा सकता था अपने वर्ड्स, मैंने वहां तक पहुंचाया आपको। अब आपके ऊपर है, अब आप चाहे भटको इधर उधर, ज्ञान लो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ो, ठीक है, एक्सपीरियंस लो। क्योंकि मैंने बताया ऐसी मेडिटेशन जहाँ एक्सपीरियंस भी खत्म हो जाता है, तो एक्सपीरियंस की भी कोई बात नहीं रही। आप एक्सपीरियंस लो, या तो ये कर लो, या तो जो समझदार लोग होंगे, नहीं मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा समझदार लोग, जिनकी यात्रा समाप्त होनी होगी, जिनको ब्रह्म में लीन होना होगा, जिनको यूनाइट होना होगा, जिनको एक कॉन्शियसनेस बनना होगा, या जिसका जिसका सूक्ष्म शरीर यानी मन, ईगो इंटेलिजेंस आई गिर जाएगा, वो इस मेडिटेशन में लीन हो जाएगा, वो कंप्लीटली यूनाइट हो गया, उसका उसका सेल्फिशनेस जो है वो गिर गया, बस तभी उसे हम कहते हैं चॉइसलेसनेस, इसे ही कहते हैं हम एफर्टलेसनेस। तो यहाँ पर ये इसमें कोई ट्रिक ना अपनाए आप, इसमें कुछ शॉर्टकट ना मारे, या फिर इसमें कोई आप, क्योंकि ट्रिक जो आप अपना रहे हो यहाँ पर आपको बिल्कुल इनोसेंट और सच्चा होना है अपने आप से, कि एक्चुअल में चीजें कैसे कैसे काम कर रही हैं, आपको ट्रू नेचर अपना लेकर आना है यहाँ पर। सो ये है एक्चुअल मेडिटेशन। ये बिल्कुल जो है मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने पर्सनली जाना है, समझा है, उसके साथ प्लस उस एक्सपीरियंस को हटाकर भी अगर मैं बात करूं, मैं उस एक्सपीरियंस को हटाकर उस अननोन को भी हटा, मतलब आई कांट एक्सप्लेन। बस जो मैं बता रहा हूं आप उसको एक बार देखो, और उसके बाद से बस कंप्लीटली लीन हो जाओ, ना कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े आपको, ना कुछ। और अपना ये आज आखिरी दिन बना लो इंक्वायरी का, ये आप अपना आखिरी दिन बना लो, इसके बाद खत्म, इसके बाद आप लीन हो जाओ बस। अब इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, हज़ारों चीज़ें हैं, हज़ारों गुरुओं को जानने की चीज़ें हैं, हज़ारों एक्सपीरियंस लेने की जानने की ज़रूरत है, लेकिन ये सब एक बहुत लंबा प्रोसेस है, डिस्टेंस हो जाएगा। मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ, ये ऐसी मेडिटेशन जहाँ पर आप अपने थॉट्स को बिल्कुल ख़त्म कर दो, आपका एक्सपीरियंस, आपकी सीकिंग, आपका जो है वो थिंकर आपके अंदर जो जनरेट होता है, आपके अंदर जो ऑब्जर्वर जनरेट होता है, आपके अंदर जो एक्सपीरियंसर जनरेट होता है, सीयर जनरेट होता है, वो सबको ख़त्म कर दो। फिर आप टाइमलेस स्टेट में आ जाओगे, आपको लगेगा आप उठे और रात हो गई, पलक झपकते उठे, रात हो गई, पलक झपकते उठे हुए रात हो गई। आपको ऐसा लगेगा, ये सच में होगा आपके साथ। आपको लगेगा नहीं दिन बहुत लंबा लगेगा, आप बस एक्टिविटीज करते जा रहे हो, कोई चीज ठीक से, मतलब अवेयर रह रहे हो आप। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है वो भूल गए हो सारी चीजें, नहीं, साइकोलॉजिकली तो आप सारी चीजें भूल ही जाओगे, जो पास्ट की चीजें हैं, जो बेकार की जो आपके साथ घटी हुई है, आपके ट्रामा वगैरह, वो तो सब खत्म ही हो जाएंगे आपके। सो ये मेडिटेशन आपको ट्राई करनी है, एक बार करके देखें, और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आप एक बार। थैंक यू वेरी मच।